ओम शांति। आज है 3/12/2023 की मुरली। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1997। इस मुरली से कुछ मुख्य बातें। ओम शांति। आज संडे है। आज का डेट है 3/12/2023। आज का मुरली है अव्यक्त मुरली। मुरली में बाबा ने जो कहा है उसमें से कुछ मुख्य बातें। मुरली का हेडिंग है, अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगारा बजेगा। है ना? हमारा जो चेहरा है उससे बाबा का जो गुण है, चरित्र है, वो जब सबको दिखाई देंगे तभी बाप का प्रत्यक्षता होगा। तो बाबा ने कहा कि बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूर्त से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वो आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यह आवाज़ निकले, हमारा बाबा आ गया, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से आवाज़ निकले कि मेरा बाप है, तभी यह आवाज़ चारों ओर नगारे के माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों में यह नगारा बजता रहेगा, मेरा बाबा आ गया। है ना? हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, हर एक के चेहरे और चलन से बाप दिखाई दे, बाप दादा दिखाई दे, तब और धर्म वाले भी मानेंगे कि ये ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, ये तो हमारा बाबा है। सभी धर्म आत्माओं का, सभी आत्माओं का बाबा अभी आ गया है, परमपिता परमात्मा शिव। सभी धर्म वाले ये मानेंगे, दिल से मानेंगे। फिर बाबा ने कहा, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने लिए, चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना ज़रूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है। बेहद की वर्षा लेनी ही है। माना बाबा आए हैं सभी धर्म वालों का जो आत्माएं हैं उसको मुक्ति दिलाने के लिए, और हम बच्चों को जीवन मुक्ति दिलाने के लिए। तो चाहे मुक्ति का हो या चाहे जीवन मुक्ति का हो, सभी को वर्षा दिलाने के लिए बाबा आए हैं। कोई भी वंचित रह ना जाए, इसके लिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा बाबा ये प्रत्यक्षता करा रहे हैं। तो इसलिए बाबा का जो श्रीमत है उसको जीवन में धारण करना है। ऐसे फिर बाबा ने कहा कि ऐसे आप सबके दिल में यह शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए।
तो ये शुभ भावना और शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? क्योंकि ये तो खाली ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं है, सभी धर्म वालों के लिए है। तो हमें ये शुभ भावना और शुभ कामना रखना है कि सभी को बाप का वर्षा, बाप का प्यार मिल जाए, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। फिर बाबा ने कहा कि मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मार्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आपे ही आएगा। आप दूसरों के ऊपर रहम दिल बनो तो खुद के ऊपर भी आपको रहम आएगा। फिर बाप दादा ने कहा कि बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी भी बीत गई और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान कर रहा है कि मेरे बच्चे समान वतन में आ जाओ, समान वतन में आ जाओ। अभी हमें बाप दादा बोल रहा है कि अबे सभी को संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, बंधन मुक्त बनना है, फरिश्ता बनना है, तो हम सभी वतन में जा सकेंगे। बाप दादा सभी को आह्वान कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप का परिवार से कितना प्यार है, तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा कैसे भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसे भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसे भी है, घृणा भाव नहीं आवे। यह तो बदलने वाले ही नहीं है, यह तो है ही ऐसे। तो जैसे बाप दादा का परिवार से कितना प्यार है, तो ऐसे फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप भी कैसे सभी बच्चों को अपना लिया है, वो भी शिक्षा दिया है मगर प्यार से। तो शुभ भावना, शुभ कामना दिल में रखकर, तो हमको भी ऐसा करना है। कोई भी आत्मा जो है, कोई भी काम, जब माया के वश कोई काम करते हैं तब समझना है कि वो माया के वश है, तो उसके ऊपर रहम दिल बनकर उसको शिक्षा देना है। शिक्षा देने के भाव से शिक्षा देना नहीं, प्यार के भाव से आप समझाओ तो वो ज़रूर समझेंगे। घृणा भाव उसके ऊपर नहीं रखना है, तो ज़रूर बदलेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएंगे। उसके पहले आप अभी जीवन मुक्त बनो, तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। अभी से जो जीवन मुक्त रहने का पुरुषार्थ करेंगे, तो वो भी और भी जो जीवन बंध में अभी है उससे छुटकारा दे पाएंगे। जो जीवन बंध में है उसको भी बंधन खत्म हो जाएगा। उससे पहले खुद को भी जीवन मुक्त स्थिति में लाना होगा 1 सेकेंड में। फिर बाबा ने कहा कि अपने को वर्तमान समय में मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इससे समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में
पुरानी शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्मा हूँ, यह पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। तो मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, ये सब नहीं समझना है। अमृत वेले से ही हमें ये स्वामान रखना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कितना श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं ऊपर से अवतरित हुई हूँ। तो ये भान रखने से ये जो देह भान मैंपन आते हैं, ये माया का भान खत्म हो जाते हैं, देह का भान खत्म हो जाते हैं। आत्मा का भान, सोल कॉन्शसनेस में रहने से माया का भान, देह का भान खत्म हो जाते हैं। फिर बाप दादा ने कहा कि अभी अभी जो भी बैठे हैं 1 सेकेंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने ड्रिल कराया 1 सेकेंड के लिए। शरीर भान में नहीं आओ, आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते रहो। आज का वरदान है, अविनाशी सुहाग और भाग्य की तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। विस्तार है, संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा बा ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाते नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हैं। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। जो अभी से ही आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करेंगे, आत्मस्थिति का जो तिलक है जो लगाएगा, वो भविष्य में भी राज्य पद का अधिकारी होगा। क्योंकि जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी है वो भविष्य में भी राज्य अधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन है, सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। सदा एक बाप दादा की स्नेह में समाये रहो तो जो पुरुषार्थ में मेहनत आते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बाप दादा से मोहब्बत है। ओम शांति।